लाइफ का पहला स्टैंड अप है। अभी तक स्पीच बहुत दी, मोटिवेशन की बातें बहुत करी, गाने बहुत गाए, पर स्टैंड अप आज तक नहीं किया। मैंने कहा इससे अच्छा क्राउड क्या होगा, अपने ऑफिस का क्राउड है तो स्टैंड अप की बातें करते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, थोड़ा सपोर्ट करना। तो चालू कहां से हुआ, वहां से बात करते हैं। सोनल अभी जब 1 महीना पहले से प्रिपरेशन चल रहा था तो अचानक सोनल आई मेरे पास और आके बोलती है कि सर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, टुडेज गॉट टैलेंट, और उसमें आपको परफॉर्म करना है। मैंने कहा मुझे क्यों परफॉर्म करना है, मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं, इससे पता नहीं पड़ता है क्या मैं टैलेंटेड ही हूं। तो सोनल कहती है सर उससे ये पता पड़ता है आपके डायरेक्टर होने के बावजूद ही कंपनी चल रही है, हम लोग टैलेंटेड है, उससे ये पता नहीं पड़ता है कि आप टैलेंटेड हो, आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कुछ परफॉर्म करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मैं अपनी समस्या आगे लेके कीर्ति प्रकाश के पास गया। तो कीर्ति प्रकाश जी के साथ इतनी चर्चा होती है, तो कीर्ति को मैंने बोला कीर्ति यार ये टुडेज गॉट टैलेंट में मुझे परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या करूं। कीर्ति ने बोला भाज भी एक काम करो, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर लो। मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडी क्यों। मेरा कीर्ति बोला कि सर आप बैठ के बोलोगे तो लोग पूरा टाइम ढूंढेंगे आवाज कहां से आ रही है, इसलिए आप स्टैंड अप कॉमेडी करोगे तो कम से कम लोगों को पता तो पड़ेगा कौन बोल रहा है। मैंने कहा वो बात ही बराबर है यार, बैठ के कॉमेडी करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने कहा स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं। मैंने कहा मैडम क्योंकि 5 तारीख आज डेट एनुअल डे का बराबर, और हम लोगों की सैलरी होती है 7 तारीख को, जिसके चेक सारे मैं साइन करता हूं। मैंने कहा आधे लोग तो इसलिए ताली बजा देंगे कि ये महीने की सैलरी आनी बाकी है, अगर ताली नहीं बजाई तो सैलरी नहीं आएगी, और बाकी आधे लोग इसलिए ताली बजा देंगे कि जरूर कोई अच्छा जोक था, हम नहीं समझेंगे तो बुरा लगेगा, अरे क्या जोक मारा है। तो इस चक्कर में सारे तो ये सोच के स्टैंड अप कॉमेडी की थोड़ी मेरी हिम्मत हुई। छोटे मोटे जोक्स है, कुछ बातें हैं, कुछ शायरी है, अपना क्राउड है तो ऐसी मस्ती की बात है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन। तो अपने फेवरेट दिव्यांशु जी से चालू करते हैं यार। अंशु भाई चुपचाप बैठे, आपको जब भी देखता हूं मुझे वो आपका तंबू वाला पजामा याद आता है जो आप स्पोर्ट्स डे के पहन के आते हैं। अभी तक लोग पूछते हैं वो स्पोर्ट्स डे का तंबू कहां मिलता है, मैंने कहा यहां नहीं मिलता, वो उन्होंने कहीं बहरीन से मंगाया था। तो अभी पता नहीं तुम में से कितने लोगों को पता है, बट दिव्यांशु जी खारघर में थे, स्टोन वैली करके बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत, और उनके यहां से बहुत खूबसूरत नजारे दिखते। खिड़की में बैठो तो बहुत सुंदर वैली और एकदम पानी और झरना। तो अभी कल या परसों की बात है, बारिश बहुत हो रही थी और ये हमेशा के ऐसे टाइम में खिड़की के पास बैठ जाते थे। खिड़की के पास बैठे बैठे आराम से लैपटॉप पे काम करते हुए प्यार से उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ निगाह घुमा के देखा। तो उनकी बीवी बोलती है सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है और पकोड़े नहीं मिलेंगे। वो वापस काम करने लगे। आधा घंटा हुआ, थोड़ा और प्यार से उसकी तरफ देखा, बीवी कहती है सोचना भी मत, घर में दूध नहीं और मैं अभी दूध लेने जाऊंगी नहीं। वापस निराश होकर वो फिर से काम करने लगे। आधे घंटे बाद सबसे ज्यादा प्यार से देखा तो भी कहती ये तो बिल्कुल भी मत सोचना, कल से मेरे कमर में और सर में दोनों में दर्द चल रहा है। तो ये हमारे दिव्यांशु जी का लेटेस्ट किस्सा है। किशोर का है, किशोर बहुत टुडे ग्लोबल का प्रिय बंदा है, बहुत दिल से ये बात कहता है, इसकी जो बातें है बहुत काफी दिल से आती है। तो अभी कल या परसों की बात है, अचानक से रात को इसने अपनी पत्नी को मैसेज किया और लिखता है प्रियतमा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम मेरे जिंदगी में आने वाली अब तक की सबसे खूबसूरत औरत हो और मैं आज लाइफ में जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। बीवी का मैसेज आया, हो गए 4 पैक, आ जाओ मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इसने मैसेज किया मैं घर के बाहर ही खड़ा हूं, जरा गेट खोल दो। तो कितना पति पत्नी एक दूसरे को कितना जानने लगते हैं। प्रीतेश का है, प्रीतेश हाँ प्रतीश, सॉरी नॉट प्रीतेश, प्रतीश मतलब मैं फेवरेट, खड़ा जा प्रतीश एक बार प्लीज यार, प्रतीश के लिए ताली हो जाए एक बार यार, मतलब मैं फेवरेट गाय इन द कंपनी। तो प्रतीश का क्या है, मेरे से अटैचमेंट बहुत है क्योंकि बहुत पुराना बंदा है, 7-8 साल से काम कर रहा है, तो यानी एम्प्लॉयर के बीच में एक दोस्ती जैसा हो जाता है। तो कुछ दिनों पहले मेरे को कहता है यार भावेश सर इतने साल हो गए आप मेरे गांव नहीं आए, आप मेरे गांव आओ, मैं आपको अच्छा खाना वाना। तो मैंने कहा चलो यार इतना बंदा दिल से बुला रहा है, बैठ जा प्रतीश, मैंने कहा बंदा दिल से बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो लास्ट संडे की बात है, मैं इसके घर गया तो बोला भावेश सर खाना वाना बनाया है, आप वेजिटेरियन खाने बड़े बनाया, और उसके बाद फिर अपन शेर वेर के शिकार विकार पे जाएंगे और एंजॉय करेंगे, तो ये सब है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर खाना शाम का 7 बजे खाना था, 8 बजे शेर के शिकार पे जाना था। अपन तो वैसे काफी डरते हैं, अपन जो भी इसको करना है अपने को क्या करना है, या तो इसको करना है शेर को करना है, अपने को तो कुछ नहीं करना है।
तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर टाइम हुआ 7 बजे, खाना खाया, खाना बहुत स्वादिष्ट एकदम, यानी महाराष्ट्रियन शिंदे के घर का खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था। फिर 8 बजे शेर के शिकार पे जाना था। 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे मैंने घड़ी भी चेक किया, मैंने कहा घड़ी भी चालू है। मैंने कहा प्रतीश क्या हुआ यार, अपने को जाना था। सर जाना तो है पर वो घर के बाहर कुत्ता हट नहीं रहा, मेरे को कुत्तों से थोड़ा डर लगता है। लोग कुत्तों से घबरा रहे और शेर का शिकार करने चले गए, ये तो देख ले तू, अभी हालत चल रही था नु। तो अभी आगे की बात करें तो हमारे प्रिय कीर्ति प्रकाश जी बैठे। कीर्ति प्रकाश जी भी क्या, जब लेट हो जाते हैं ना ऑफिस से, तो बीवी को बात करने के लिए कुछ रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, रात को रिव्यू सब करते करते रात को 1 बजे घर पर पहुंचे। बीवी नाराज तो थी, तो इन्होंने वही शायराना अंदाज में बीवी को बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। बीवी कहती है जान तो कोई भी दे देगा, तुम मेरे साथ जी के बताओ। शरद बाबू हमारे बहुत क्रिएटिव है। कहां बैठे शरद बाबू? पीछे बैठे एकदम क्रिएटिव लोग, लास्ट में बैठते, वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहते। तो शरद बाबू को मैंने बोला शरद बाबू ये जो फॉर्म्स होती है वर्ब की, जैसे गो, वेंट, गॉन, इसको अगर हिंदी में अपन यूज करेंगे तो जो नहीं प्रेमिका को जान बोलते हैं उसका क्या होगा? तो शरद बाबू तुरंत कहते हैं जान, जानू और जानलेवा। तो जो तीसरा फॉर्म है इसका वो जरूर जानलेवा आएगा। ये शरद बाबू की हमारे क्रिएटिविटी है। आज हमारे मंगेश जी आज आए नहीं है। मंगेश जी की नई नई शादी हुई तब मंगेश जी को उनकी बीवी ने बोला कि मैं शादी के बाद सारे दुखों में तुम्हारा साथ दूंगी। मंगेश जी ने बोला पर मेरे जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है। उनकी बीवी बोलती है तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने बोला शादी के बाद जो मेरे साथ दुख होंगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अभी नहीं है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि शादी के बाद दुख नहीं होंगे। तो ये शादी के बाद के कुछ दुख है। शादी की बात निकली अमिका मैडम, तो आपको थोड़ा कंपैरिजन बताते हैं। ये तो थोड़ा जोक्स की बात हो गई, थोड़ा हम आपको कंपैरिजन बताते हैं। प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, राइट? प्रेमिका किस तरह की बातें करती है? प्रेमिका कहती है तुम रूखे रूखे से लगते हो, तुम रूखे रूखे से लगते हो, तरकीब बताओ मनाने की। प्रेमिका कहती है तुम रूठे रूठे से लगते हो, तरकीब बताओ मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगी, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। और यही प्रेमिका उस पति का जीना आराम कर देते और मुस्कुराहट दुखों का कारण वही प्रेमिका बन जाती है। पर पति और प्रेमी भी कम नहीं है। वो शादी से पहले जब प्रेमिका लेट आती है तो बहुत खुश होकर उसे चढ़ाते हैं। और किस तरह के यूज, भद्रे जी किस तरह के शब्द यूज करते हैं वो कहते हैं पहले सॉरी बोलोगी और फिर कोई चाल लगाओगी। सुना ध्यान से, हम सबके साथ हुआ है, ध्यान से सुनना। ये पहले सॉरी बोलोगी और फिर कोई चाल लगाओगी और कानों के पीछे धीरे से अपने बाल लगाओगी। पहले सॉरी बोलोगी और फिर चाल लगाओगी और कानों के पीछे फिर अपने बाल लगाओगी। आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, तुम आने में कितने साल लगाओगी? फिर प्रेमी आगे कहता है ये झुमके, ये कंगन और ये काली कुर्ती और पायल तुम मेरे दिल पे कितने जाल लगाओगी? और यही प्रेमी प्रेमिका को शादी के बाद कहता अरे कहां मर गई, समीर की शादी में जाना था, इतना लेट करोगे तो उसके बेटे के मुंडन में पहुंचेंगे। तो ये तो परिवर्तन आ जाता है। तो ऑब्वियसली जो आपस में मनमुटाव है उसी कारण से रहता है। एक और छोटा सा प्रेमी प्रेमिका का कंपैरिजन है, वो कुछ इस तरह से है कि प्रेमिका कहती है कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे। क्या कहती है? कहां गए ज्योतिका मैडम, कहां गए? कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे, दुनिया देखे चांद को और मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। और यही प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते हैं शादी के बाद, पति पत्नी होने के बाद। पहले तो टोक टोक के मेरी सारी आदतें बदलती रही और अब कहे आप पहले जैसे नहीं रहे। तो ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच का अंतर आता है। इसी तरह एक शायर की कविता है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे काफी लोगों पे सूट होती है। पिछले कुछ दिनों पहले मेरी एक पुरानी कॉलेज की गर्लफ्रेंड का फोन आया और वो फोन करके कहती है, जरा ध्यान से सुनने का, थोड़ा सा रोमांटिक बात है, चंद लाइनें बट सुनने लायक है। वो फोन करके कहती है कि क्या तुम्हें वो शाम याद है जो हमने कैफे में गुजारी थी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है।
वो कहते नहीं, वो तुम्हें शाम याद नहीं। मैंने कहा देखो वो शाम तो मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी, मुझे याद है हर लम्हे में महसूस होता तेरा साथ अब भी, मेरे होठों को तेरे गालों की नरमी का एहसास आज भी है। कीर्ति, मेरे होठों को तेरे गालों की नरमी का एहसास आज भी है, मेरी सांसों को लगता है कि तू मेरे पास आज भी है। वो मेरा हाथ पकड़ते ही, बद्रे जी आपके लिए, वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, और वो मुझसे नजर मिलते ही तेरा यूं बेजिक्र हो जाना। मेरे लिए उठी थी उस दिन वो तेरी हर नजर याद है मुझे, मेरी उंगलियों ने तेरी मुलायम जुल्फों का किया था वो सफर याद है मुझे। तो क्या हुआ अगर वो शाम मुझे याद नहीं, तो क्या हुआ इश्क के सिवा कोई काम मुझे याद नहीं, तो क्या हुआ तेरे सिवा कोई नाम मुझे याद नहीं, तो क्या हुआ वो शाम मुझे याद नहीं। देखो ये तो चटपटी कुछ बातें हो गई। अब मुझे लोग कई बार कहते हैं कि देखो आप सबके ऊपर जोक्स करते हो, दूसरों की मजाक करते हो, मस्ती करते हो, आप अपनी बीवी से डरते हो क्या? उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। मैंने कहा मैं उसकी भी मजाक करता हूं, पर इतना सार्कास्टिक वे में करता हूं कि ना आज तक वो समझ पाई है ना कोई और कि मैंने उसकी मजाक करी या मैंने सच में बात करी। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पिछले दिनों मेरी सासू माँ का फोन आया और मेरी सासू माँ फोन करके बोलती है, दामाद जी कैसे हो, खुश तो हो? मैंने कहा हाँ खुश नहीं सासू माँ, बहुत खुश हूं। देखो इतने साल हो गए सासू माँ, आज तक मैंने आपकी बेटी के खाने में कमी नहीं निकाली। नहीं वो इसलिए नहीं कि वो खाना अच्छा बनाती है, वो क्या उठती 11 बजे ना, तब तक तो मैं खाना खा के चला जाता हूं, तो मैंने उसके खाने में आज तक कमी नहीं निकाली। सोशल, अरे आपकी बेटी तो बहुत सोशल है। नहीं सबसे मिलने जुलने वाली सोशल नहीं, वो क्या पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहती है ना, तो वो वाली सोशल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही टाइम निकालती है। रिश्तेदार, कैसी बातें कर रहे हो सासू माँ, आज तक शादी के इतने साल हो गए, मजाल है कि एक भी रिश्तेदार से कभी झगड़ा हुआ हो? नहीं बना के नहीं रखती, वो क्या कभी रूम से बाहर ही नहीं आती है ना, तो रिश्तेदार रूम में आके तो झगड़ा करने से रहे, तो इसलिए आज तक कभी रिश्तेदार के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ। और लास्ट में मेरी माँ को हमेशा डर लगता था कि शादी के बाद मेरा बेटा माँ को भूल जाए। एक बार आज भी मैं मम्मी मम्मी करता हूं, वो क्या, वो तो मेरा कुछ काम करती ही नहीं ना, तो उसी लिए मुझे हर काम के लिए माँ को याद दिलाना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं। और लास्ट में वो कहता है कि बस आप समझ लीजिए सासू माँ कि आपकी बेटी ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है, हम घर वालों का स्वर्गवासी होना बाकी है, बाकी सब ठीक है, चलो रखता हूं, बाय। तब कहां मैंने उसकी बुराई करी है, उसे या उसकी मां को बुरा लगेगा? नहीं ना। चलो अब एक छोटा सा 1 मिनट का एक स्किट आपको दिखाया जाता है। प्रतीश, इफ यू कैन कम ऑन स्टेज फॉर 1 मिनट। ये स्किट क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉल स्किट। यहां पे 200 लोग बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये अप्रेजल सिस्टम क्या है, ये कीर्ति, ज्योतिका, शरद, संदीप, ये सब क्या करते हैं रूम में बैठ के, कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको बेस्ट रेटिंग मिलेगा, कौन एवरेज पे जाएगा। तो एक बार आप मान लीजिए कि मैं कीर्ति हूं और ये शरद है, और हम लोग मिलके इस साल का रेटिंग डिसाइड कर रहे हैं। हेलो कीर्ति भाई, हाँ ये बार का अप्राइजल आ गया है, तो कैसे करें? अरे क्या बताऊं शरद यार, ये भावेश भाई ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया है यार। वैसे देखा जाए तो भावेश भाई ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि एक ही बंदे को तुम्हें हाईएस्ट रेटिंग देना है और बाकी सबको एवरेज रेटिंग देना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाईएस्ट रेटिंग किसको दूं, तुम्हें क्या लगता है? वैसे देखा जाए तो मेरे नजर में अभी जिसका सेल्स ज्यादा हुआ है ना, तो हाँ। वो एक नाम मेरे को याद है। कौन? वो जॉनी लोगो करके है। नहीं जॉनी नहीं यार, जॉनी नहीं यार। जॉनी ना मुझे सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है, ना गुड आफ्टरनून बोलता है, ना गुड इवनिंग बोलता है, बस आते ही अपने काम पे लग जाता है, लगता है जैसे वही काम। बाकी बच्चों को देखो, आते ही सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या लेंगे, चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, सर डिजर्ट में देखो अब मेरी मम्मी ने हलवा भेजा है। कितनी इज्जत है मेरी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हूं
और जॉनी बस देखो जब देखो अपना काम करता रहता है। आज अपनी भी कोई इज्जत और ईगो है। जॉनी नहीं यार, कितना भी हाईएस्ट सेल करे पर जो अपनी इज्जत करेगा उसका ही नंबर आएगा। कोई और हो तो बताओ। कीर्ति भाई वैसे तो और एक नजर में एक बंदा है जो मैच्योर भी है और इतने साल से काम भी कर रहा है, विनोद सुर्वे का आपका क्या कहना है? विनोद नहीं यार, उसका इंग्लिश बहुत कमजोर है यार। अभी पिछले दिनों एक कस्टमर का कलेक्शन नहीं आ रहा था तो मैंने उसको बोला जरा विनोद रिमाइंडर लिख। तो विनोद क्या लिखता है कस्टमर को? डियर सर जेनिटल रिमाइंडर। अरे वो जेंटल रिमाइंडर होता है, जेनिटल रिमाइंडर नहीं। कस्टमर भड़क गया और कह रहा है कि मैं फ्लैट ही कैंसिल करा दूंगा। और मुझे जब मेल लिखता है तो लिखता है डियर सर, उसमें डियर की स्पेलिंग DAAR की बजाय DEER लिखता है। डियर यानी हिरण। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कीर्ति सर की नाभि से कस्तूरी की खुशबू आती है, इसलिए डियर सर लिखा हुआ है। डियर सर क्या होता है? तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है तो मत लिखो मेल। पिछले दिनों एक मेल लिखा और सारे मैनेजमेंट को कॉपी कर दिया और लिखता है कीर्ति सर इन लास्ट मीटिंग यू वर बरीड। मैंने पूछा बरीड? हाँ आपको चिंता हो गई थी। मैंने कहा चिंता को बरीड नहीं, वरीड बोलते हैं। बरीड का मतलब तो खोद के गाड़ दिया। मुझे कहां खोद के गाड़ दिया जो तू बरीड लिख रहा है उसके अंदर? वो तो ठीक है। आगे फिर मेल ले लिखता है बेस्ट ऑफ लिक। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लिक नहीं भाई, उसको बेस्ट ऑफ लक कहते। क्यों मरवा रहा है? भावेश भाई भी वो मेल पढ़ रहे हैं और एंड में क्या लिखता है वो? हॉट रिगार्ड्स। अरे भाई हॉट रिगार्ड्स नहीं, उसे वार्म रिगार्ड्स कहते हैं। विनोद सुर्वे नहीं चलेगा यार, उसका इंग्लिश बड़ा कमजोर है। एक काम करते हैं, अपनी टीम में वो कटरीना कैफ है ना, उसे बेस्ट रेटिंग दे देते हैं। सब लड़के भी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के बहाने गले लगाने का मन करेगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। चलो फाइनल रहा, ठीक है? चलो भाई, वैसे भी सुबह भावेश भाई को रिपोर्ट देनी है। वो 5 फुट का आदमी 10 फुट की रिपोर्ट मांगता है मुझसे। तो ये एक छोटा सा रेटिंग के ऊपर एक हमारा स्किट था। आज का एक लास्ट प्रोग्राम, हम बोले तो मेरे स्किट का लास्ट प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये इंस्पायर्ड है बॉलीवुड। आज अपना देख रहे हैं कि जो थीम है वो बॉलीवुड थीम है, जलसा, राइट? इट इज ऑल अबाउट बॉलीवुड एंड आई एम अ ह्यूज बॉलीवुड फैन। आई लव बॉलीवुड। यू टॉक अबाउट 1980s। तो एक छोटा सा स्किट मैंने सोचा है बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड। आप लोगों में से कितने लोगों ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की आइकॉनिक मूवी दीवार देखी है? हाथ खड़े कीजिए। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने। कितने लोगों ने वो सीन देखा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मां है? लगभग सबने देखा है, ठीक है। तो अगर वो सीन अपन रिक्रिएट करें और उस सीन में अमिताभ बच्चन हो भद्रेश सर, इमेजिन करो, और शशि कपूर है भावेश भाई, करेंगे इमेजिन? करें स्किट? ठीक है। थोड़ा सा नहीं, भद्रेश भाई को नहीं बुलाएंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ स्किट को रियल एस्टेट के लैंग्वेज में डाल दिया है। तो स्किट चालू होता है और सबसे पहले शशि कपूर यानी कि भावेश बड़े भाई भद्रेश को यानी अमिताभ बच्चन को कहता है, भाई आज मुझे रेरा डिपार्टमेंट से एक लिस्ट मिली है और उस लिस्ट में एक नाम तुम्हारा भी है, यहां पे साइन कर दो भाई। क्या लिखा है? क्या लिखा है इस लिस्ट में? इसमें लिखा है कि तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुमने रेरा में डिफॉल्ट किया है। भावेश, तुम्हें याद है जब हम डूंगरपुर से अकेले यहां पर आए थे? भाई तुम साइन करते हो या नहीं? तुम्हें याद है जब हम प्लॉट लेने के लिए ऑटो में दर बदर की ठोकरें खाया करते थे? भाई तुम साइन करते हो या नहीं? तुम्हें याद है भाई जब हम ब्रोकर हमें प्लॉट देने से ना कह देते थे कि हम कार में घूम रहे, ये दोनों भाई ऑटो में आ रहे? भाई तुम साइन करते हो या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, पर मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने कहा था कि ये बच्चे क्या बिल्डर बनेंगे। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने कहा था कि ये लोग कभी कामोठा से बाहर नहीं जा पाएंगे। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने बोला था कि राजस्थान से ऐसे लड़के रोज सुबह आते हैं और शाम को वापस डूंगरपुर चले जाते हैं। उसके बाद तुम जहां कहोगे मैं वहां साइन करूंगा। भाई तुम जहां कहोगे मैं साइन। दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे पाप कम नहीं हो जाते भाई। हाँ, तुम्हारी भी तो लिफ्ट के अंदर प्रॉब्लम हुआ है।
तुम्हारे भी तो घरों के अंदर लीकेज हुआ है। मेरे उसूल और मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते भाई। और फिर तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श क्या मिला है? तुम्हारे उसूल और आदर्श से अमेरिका में एक छोटी सी नौकरी, न्यूयॉर्क में एक छोटा सा घर, एक टोयोटा कैमरी जैसी छोटी सी पुरानी सी जापानीज कार। ये देखो भाई, हम और तुम डूंगरपुर से एक साथ चले थे। आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास पाम बीच पे एक बहुत आलीशान फ्लैट है। केसर सॉलिटेयर में सी फेसिंग मेरे पास बहुत बड़ा 2 फ्लोर का ऑफिस है। मेरे पास 4 नंबर की रेंज रोवर की लेटेस्ट ऐसी मॉडल वाली कार है। और तो और भाई, मां भी मेरे पास है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास टुडे ग्लोबल के स्टाफ का प्यार है भाई। टुडे ग्लोबल के स्टाफ का प्यार है। थैंक यू वेरी मच।